हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य विज्ञान। बच्चों, आज मैं एनएफटी के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आखिर एनएफटी होता क्या है, इसके सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इनसे आप क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो पहली बात बेटा, अगर मैं बात करूं कि एनएफटी होता क्या है तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जरा बेटा, एनएफटी की बात करें तो एनएफटी को बोला जाता है नेशनल फॉरेंसिक एडमिशन टेस्ट। ये टेस्ट से आप जैसे ये कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू द फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज इन द रेपुटेड इंस्टीट्यूट के नाम की बात करें, जिसमें एनएफएसयू नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन कर सकते हैं, जहां पे आप जो एडमिशन लेंगे वो फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज में लेंगे। ठीक है, इसमें आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फॉरेंसिक साइंस कोर्सेज है आगे आने में। इसके थ्रू आप बात करें तो देखिएगा, ये एक गेटवे है टू बिल्ड द करियर इन द फॉरेंसिक साइंस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। देखो जरा यहाँ पे बेटा, देखिएगा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे आप, इन सब चीजों में अपने कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कंप्यूटर साइंस से साइबर सिक्योरिटी में भी काम करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप एनएफटी के थ्रू भी आप एग्जाम दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसके लेकर, देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट कहते हैं कि इसका एग्जाम डेट कब होता है, तो इसके बारे में देख लीजिए। इसका एग्जाम डेट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है इसका मार्च में और इसका एग्जाम डेट जून में स्टार्ट होता है। ठीक है, कोर्स ऑफर्ड इसके अंदर जो क्या होता है, बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस है, रिलेटेड प्रोग्राम है, साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम, और इसके अलावा भी मैंने अभी आपसे कहा कि आप कंप्यूटर साइंस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मोड ऑफ एग्जाम जो होगा बेटा, ये ऑनलाइन ऑफलाइन के हिसाब से होता है कि कभी ये ऑनलाइन भी लिया हुआ है और साथ ही साथ ऑफलाइन भी होता है। ये डिपेंड करता है हर एक साल के नोटिफिकेशन पे। साथ ही साथ इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 90 से 120 मिनट का एग्जाम होता है। टाइप इसका एमसीक्यू एग्जाम होगा। तो ये तो हमने जान लिया कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और कब इसका फॉर्म निकलता है। तो बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जरा देखिए इसमें, देखिएगा नेक्स्ट बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये कहता है कि मस्ट पास हैव द 12th साइंस, 12th का आपका पास होना कंपल्सरी है, बट साइंस स्ट्रीम से ये चीज ना, विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथमेटिक्स से। क्लियर है। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स एज अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट। अभी मैं बात करूं कि एनएफटी के थ्रू एनएफएसयू, इसको नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बहुत सारे ब्रांचेज है, गुजरात है, दिल्ली है, गोवा है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं। आप वहां के साइड से भी इसे देख सकते हैं। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट की क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है, तो उनके हिसाब से डिटरमाइन होता है। इसके लिए अगर मैं सेकंड बात करूं, एज जनरली नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज लिमिट। इसके लिए जैसे आप नीट देते हैं तो उसमें भी एज का तो ज्यादा क्राइटेरिया नहीं होता। आईआईटी वही चीज जो एलिजिबिलिटी आप नीट के लिए फॉलो करते हैं, सेम ही चीज आपको यहाँ के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट आप इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं जरा। देखिएगा इसका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, देखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ इसमें 2 सब्जेक्ट और भी आ जाते हैं। देखिएगा जिसमें सेक्शन फिजिक्स का होगा 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन का होगा, 25 मार्क्स होगा। बायोलॉजी के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो कि 25 और 25 क्वेश्चन का होता है। साथ ही साथ आपके पास लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पे जानना कंपल्सरी होता है। वो देखिएगा टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और ये 90 मिनट्स का आपका एग्जाम देगा। इतना क्लियर हो गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको मैंने अभी बताया। साथ साथ इसके सिलेबस का ओवरव्यू कर ले तो क्या सिलेबस में क्या क्या चीजें आने वाली है, तो देखिएगा सिलेबस का ओवरव्यू करें तो फिजिक्स में आपका जो 11th 12th का पोर्शन है वो सारे यूज करते हैं। इसमें मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब है। आपने अगर नीट और जेई की तैयारी करी हुई है तो मोर एंड लेस सारे सिलेबस उसी से रिलेटेड है, तो आपको स्पेशल कुछ करना जरूर नहीं है। इसके रिगार्डिंग सिलेबस के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो और भी ऑलरेडी बना दूंगा जिसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं। केमिस्ट्री में आपका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में ह्यूमन बायोलॉजी, जेनेटिक और अलजेब्रा प्रोबेबिलिटी, जिसमें आप बात करेंगे जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वो आता है। रीजनिंग में चले जाइए जिसमें बेसिक लॉजिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल है, देख लेना, एनालिटिकल थिंकिंग है, बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये सारी है। तो ये तो मैंने आपको डिटेल बता दिया कि हमारे पास एनएफटी का मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। लेकिन अब बात करें सर इसकी तैयारी कहां से की जाए, तो बेटा आचार्य एजुकेयर जो है इनके लिए काफी डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है जो एनएफटी के लिए तैयारी करवाती है। ठीक है, जहां आपको मिलता है
क्या स्पेशल है हमारे यहाँ देखिएगा, एक तो बेस्ट कोचिंग इन दिल्ली है आपके पास एक्सपर्ट फोरेंसिक साइंस मेंटर, क्योंकि इसमें फोरेंसिक साइंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फोरेंसिक साइंस का आपको मेंटर हमारे यहाँ मिल जाएगा। हमारे टीचर्स ने 6 से 7 टीचर्स की टीम है जिन्होंने पूरे एनएफटी के सिलेबस को काफी समराइज कर रखा है और उसको उसी के हिसाब से उसके नोट्स असाइनमेंट टेस्ट सीरीज बनाए हैं। इसी में आपका रेगुलर मॉक टेस्ट होगा, असाइनमेंट, डाउट सॉल्विंग सेशन, पर्सनल गाइडेंस होगा और ये रेट के हिसाब से चलेगा। और ये हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली जीटी नगर में है। अगर कोई बच्चा एनएफटी की तैयारी करना चाहते हैं और इस पे आप एग्जाम देके अपना फोरेंसिक साइंस में करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ साथ पूरी स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। तो बेटा ये मैंने आपको एनएफटी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल बता दिया। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको इसके सिलेबस के रिगार्डिंग डिटेल बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।